ओम शांति। आज ये शिव शक्ति परमपिता परमात्मा शिव का संदेश लेकर आई है। हम सर्व विश्व की आत्माएं शिव परमात्मा के बच्चे इस दशहरे के त्योहार को हर वर्ष मनाते आए हैं और 5 मनाते आए हैं। 5 विकारी रूपी रावण को जलाने से पहले दिखाते हैं कि राम और रावण के बीच में युद्ध चला था। राम माना जो भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलता है वह अच्छे कर्म करता है, वो आत्मा राम बनती है। और जो सबसे निस्वार्थ प्यार व सबका भला चाहती है, हर वो आत्मा जो शिव परमात्मा की छत्र छाया में रहती है, उनकी आज्ञाओं का पालन करती है, मर्यादाओं में रहती है, क्योंकि राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। वही आत्मा सच्चे राम के समान बनती है, क्योंकि श्री राम को अच्छाई का प्रतीक दिखाते हैं। अच्छाई का प्रतीक दिखाते हैं क्योंकि राम का काम है सभी आत्माओं के दुख दर्द दूर करना, सबको सुख देना, प्यार देना, ज्ञान देना और सर्व गुण और अपनी शक्तियाँ देना और अच्छा रास्ता दिखाना और अच्छी राह पर चलना सिखाना। ये सब राम के अच्छे और श्रेष्ठ कर्म हैं। ये सब राम के अच्छे और श्रेष्ठ कर्म हैं। फिर क्योंकि राम ने भी शिव परमात्मा की से ही ज्ञान लिया था और शिव परमात्मा को अपना पिता समझकर उनकी सर्व आज्ञाओं का पालन भी किया था। इसलिए तो श्री राम भी शिव परमात्मा का बच्चा ठहराना, शिव भगवान का बच्चा श्री राम को देवता कहते हैं, भगवान नहीं। भगवान तो एक ही है, वो है शिव निराकार परम पिता परमात्मा। अब ये तो हमने राम के बारे में जाना। अब जानते हैं रावण के बारे में। रावण है बुराइयों का प्रतीक। पूरे संसार में जो भी आत्मा एक दूसरे के लिए बुरा सोचती है, बुरा बोलती है, बुरा देखती है या सबकी बुराइयां देखती रहती है या बुरा करती हैं, वो सभी आत्माएं रावण के समान हैं। क्योंकि रावण का काम ही है सबको दुख देना, सताना, तड़फाना, रुलाना और परेशान करते रहना। ये है रावण का काम, जो हर आत्मा के अंदर छिपकर 5 विकार के रूप में बैठा है। वह रावण हर आत्मा के अंदर छिपा बैठा है, हम उसे देख नहीं पा रहे हैं। हम बाहर से उसे हर वर्ष जलाते आए हैं, लेकिन वो जल नहीं रहा। अगले वर्ष फिर जलाया, जबकि मरने के बाद एक बार जिसकी चिता जला देते हैं तो उसको दोबारा जलाने की ज़रूरत नहीं होती। फिर रावण को हर वर्ष क्यों जलाते हैं? क्योंकि रावण कभी मरा ही नहीं, इसीलिए उसे हर वर्ष युद्ध के मैदान में दिखाते हैं। राम और रावण का युद्ध दिखाते हैं, फिर मरता है और फिर हर वर्ष जलाते हैं।
तो रावण हर रूप में हमारे अंदर बैठा है। वो रूप कौन कौन से हैं ये भी सुनिए। किस रूप में छिप कर बैठा है हर आत्मा के अंदर। पहला रूप है काम विकार, दूसरा है क्रोध का, तीसरा है लोभ लालच करना, चौथा है मोह में एक दूसरे के परेशान होते रहना, कि मोह भी बहुत तंग करता है माताओं को। और पांचवा है हर आत्मा में देह अभिमान, माना अहंकार, जो आज विश्व की सर्व आत्माओं में बहुत बढ़ गया है। इसलिए रावण को भी हर वर्ष बड़ा ही बनाकर जलाते आए हैं। और सुनो, रावण ने भी शिव भगवान से ही ज्ञान लिया, वे वरदान लिए थे। इसलिए माया रूपी रावण भी बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि राम ने भी शिव की भक्ति की, शिव से ज्ञान लिया और शिव भगवान को खुश किया और उससे सर्व शक्तियाँ ज्ञान गुण प्यार लिया। उसी तरह रावण ने भी भगवान शिव को प्रसन्न करके अपनी भक्ति से उससे ज्ञान सुनकर उससे ज्ञान गुण सर्व शक्तियाँ शिव से ही प्राप्त की थी। इसी तरह से रावण भी कम शक्तिशाली नहीं था, तभी तो राम के साथ युद्ध किया। फिर रावण को ज्ञान व वरदान पाकर बहुत अहंकार से भर गया। फिर रावण ने भगवान से जैसे ज्ञान और वरदान लिया तो रावण को बहुत अहंकार आ गया कि मेरे जैसा ज्ञानी तो कोई भी नहीं है, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखूँगा, मैं सारी दुनिया का राजा बनूँगा, पूरे विश्व की दुनिया का राजा कहलाऊँगा। फिर रावण ने शिव परमात्मा की शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया और विश्व की सर्व आत्माओं को दुख अशांति परेशान करने लगा और विश्व की सर्व आत्माओं को परेशान किया। फिर रावण को ज्ञान वरदान पाकर जैसे बहुत अहंकार आया, मेरे जैसा कोई नहीं, और सर्व आत्माओं को दुख देने लगा, सताने लगा। और सर्व आत्माएं रूपी सीता आज उस मायावी 5 विकार रूपी रावण की कैद में हैं, आज भी कैद में हैं। ये द्वापर युग का राम नहीं, राम की जरूरत कलयुग में है। हर आत्मा रूपी सीता बेचैन है, एक उस परमात्मा को ही पुकार रही है। जब भी दुख दर्द होता है तो उस भगवान को याद करती है, किसी देहधारी को याद नहीं करती, क्योंकि उन्हें भी पता है किसी देहधारी के पास इन दुखों का कोई इलाज नहीं। एक भगवान ही दुख हरता सुख करता गाया जाता है, वो ही सर्व आत्माओं के दुख हर सकता है। इसलिए आत्मा जब भी दुखी होती है तो भगवान को ही पुकारती है, उसे ही याद करती है। इसी तरह हर आत्मा परमात्मा राम को पुकार रही है कि हे मेरे शिव राम, आओ मुझ आत्मा रूपी सीता को इस 5 विकारी रूपी मायावी रूपी रावण की कैद से छुड़ाओ। इस 5 विकारी माया रूपी रावण की कैद से मुझे छुड़ाओ मेरे राम। फिर स्वयं शिव परमात्मा राम बनकर आया और अपनी आत्मा रूपी सीता को सत्य ज्ञान सुनाया व समझाया कि एक शिव परमात्मा की याद में रहो, एक शिव परमात्मा की याद में रहो जो निराकार है, जो देहधारी नहीं, जिसका रूप ही निराकारी है। वो नाम भी सदा शिव, कभी बदलता नहीं।
परम पिता परमात्मा शिव की याद में रहो तो 5 विकारों रूपी रावण तुम्हें छू भी नहीं सकता। ये शिव परमात्मा ने ज्ञान के माध्यम से आत्मा रूपी सीता को समझाया कि एक मेरी याद में रहो तो तुम्हारी सर्व शक्तियाँ जागृत हो जाएंगी और तुम माया रूपी रावण पर विजय प्राप्त कर सकती हो, उन्हें नष्ट कर सकती हो। तुम भी इतनी शक्तिशाली हो क्योंकि तुम शिव भगवान की शक्ति रूपी आत्मा रूपी सीता हो। इस तरह से शिव भगवान ने परमात्म राम बनकर आत्मा रूपी सीता के हाथ में जैसे अस्त्र शस्त्र दे दिए हों कि ये लो और रावण पर वार करो। इस तरह से शिव भगवान ने हर घर में कोई ना कोई एक आत्मा को राम जैसे अच्छे संस्कार जरूर दिए हैं। हर घर में कोई ना कोई ऐसी आत्मा एक जरूर मिलेगी जिसमें अच्छे संस्कार हैं, जो परिवार को मिलाकर रखना चाहता है, प्यार से रहना चाहता है, दुख नहीं देता, सबकी खुशी में खुश होता है, सबके लिए अच्छा सोचता है, सबको दुआ देता है, सबको भगवान से मिलाने के लिए राह दिखाता है। वो ही राम समझो, वो ही आत्मा राम के समान है। तो अब अपने घर में देखना हमारे घर में कौन सी अच्छी अच्छी आत्मा है जिसके राम के संस्कार मिलते हैं, जो राम जैसी है। और अब सभी अपने अच्छे संस्कारों को बढ़ाओ। जिस आत्मा में भी अच्छे संस्कार हैं वो अपने अच्छे संस्कारों को भगवान की याद से बढ़ाओ। ऐसे नहीं बढ़ेंगे। हम जितना भगवान को याद करेंगे, उस शिव परमात्मा का ज्ञान सुनेंगे, अज्ञानता मिटेगी तो ज्ञान समझ में आएगा और फिर हमारे अंदर से सारी बुराइयां एक एक करके निकलती जाएगी। इस तरह से हम 5 विकार रूपी रावण पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ाओ और अपने अंदर छिपे हुए 5 विकार रूपी मायावी रावण को भगाओ। अभी तक वो जला क्यों नहीं था? क्योंकि बैठा हमारे अंदर था और हम उसे जलाते बाहर हैं। जब अंदर से निकालेंगे, भगाएंगे, फिर मारेंगे, तभी तो जलाएंगे, तभी तो वो जलेगा। फिर हमें कभी भी उसे जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी 2 युगों तक। परंपरा ही अभी चली है। रावण ने जैसे जैसे सताना ज़्यादा शुरू किया, उसी तरह से रावण को जलाना भी शुरू किया। रावण दुख देता है तो जलाते हैं, राम सुख देता है तो राम की हम पूजा करते हैं। राम जैसा बेटा चाहते हैं, रावण जैसा कोई बेटा चाहेगा? रावण जैसा पति चाहेगा? रावण जैसा भाई कोई चाहता है? या रावण जैसा बाप चाहता है? कोई भी नहीं। पूरे संसार में कोई भी आत्मा रावण के जैसा एक भी रिश्ता नहीं बनाना चाहती कि एक भी रिश्ता रावण जैसा हो। सब चाहते हैं मेरा पति भी राम जैसा हो, मेरा पिता भी राम जैसा हो, मेरा भाई भी राम जैसा हो, मेरा बेटा भी राम जैसा हो और मेरा सखा मित्र भी राम जैसा हो। तो वो आत्मा धन्य हो जाती है जिसके सारे ही रिश्ते इतने अच्छे और प्यारे होते हैं। तो हमें राम जैसा बनना है, ना कि रावण जैसा। खुद भी बनना है और दूसरों को भी बनाना है। और वो बनेंगे एक शिव परमात्मा का सत्य ज्ञान गीता सुनकर। ज्ञान के बारे में सुने और समझें, फिर आगे बढ़ें और भगवान के बारे में जानें।
उसे ज्ञान, फिर बाबा ने कहा है, भगवान बताते हैं कि रावण को मारना कैसे है। अंदर से तो भगा दिया, पता लग गया हमारे अंदर छिपा है। फिर अंदर से ज्ञान सुन सुनकर बाहर भगाया। और फिर बाबा ने कहा, उसे ज्ञान के संकल्पों के तीर मारो। जितने ही हम शक्तिशाली संकल्प अंदर चलाएंगे, उतने ही समझो माया रूपी रावण को तीर लग रहे हैं कि भाग यहाँ से। अब शिव की शक्ति आ गई है। अब शिव स्वयं अपनी आत्मा रूपी शक्ति के साथ है। आत्मा रूपी सीता के साथ राम खड़ा है। अब रावण टिक नहीं सकता। तो बार बार हमें शक्तिशाली संकल्पों के उस रावण पर तीर चलाते रहना है पूरा दिन। अच्छे अच्छे विचार करना है। जब भी कोई विचार बुराई के आए, उसे तुरंत रोको और अच्छे विचार करो। किसी के बारे में बुरा सोचने का विचार आता है, नहीं, सब अच्छे, सब भगवान के बच्चे हैं, इतना तो सोच सकते हैं। ये भी आत्मा है, ये भी उसी भगवान की बच्ची है, मैं भी इसी भगवान का बच्चा हूँ। सब अच्छे। अगर अच्छे अच्छे बोलेंगे तो सब अच्छे हो जाएंगे। और बुरा देखेंगे, बुरा सोचेंगे, बुरा बोलेंगे तो जो थोड़े बहुत अच्छे बचे हैं वो भी बुरे हो जाएंगे। हमारे संकल्प पर भी बहुत सारा मदार है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बनते जाते हैं। अच्छा अच्छा सोचेंगे तो अच्छा अच्छा बनेंगे। अच्छा अच्छा देखेंगे तो अच्छे अच्छे सब दिखेंगे। अच्छा सबके लिए बोलेंगे तो हमारे लिए भी अच्छे ही बोलेंगे। तो आज से हमें सबके लिए अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, सब में अच्छाई देखनी है और सबको अच्छा रास्ता दिखाना है। इस तरह से हम रावण पर विजय पा सकते हैं। और उस रावण को फिर तीर मारो। जब हुए रावण मरेगा, फिर उस रावण को सदा के लिए जलाओ, सदा के लिए विदाई दे दो। मरने के बाद अंतिम संस्कार किया जाता है, फिर वो आत्मा लौटकर नहीं आती। ये रावण हर वर्ष जलाते हैं, अगले साल फिर और बड़ा बनकर खड़ा हो जाता है। फिर उसे जलाओ, उससे अगले साल फिर और बड़ा बन गया। हर वर्ष इसे बड़ा बड़ा बनाकर ही जलाते आए हैं। अब की बार सच्चा दशहरा मनाओ। अब तक तो हम झूठा दशहरा मनाते आए हैं, बाहर से मिठाई खाते आए हैं। लेकिन अब की बार दिल खुश की मिठाई खाओ, अंदर से विकारों को भगाओ, संकल्पों के तीर मारो। फिर मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार सदा के लिए करो कि दोबारा तुम्हारे पास 5 विकार रूपी रावण कभी लौट कर ही ना आए, जो तुम्हें उसे दोबारा भगाना पड़े, मारना पड़े और जलाना पड़े। इसलिए सदा के लिए जलाओ, यानी कि उसे विदाई दे दो। और फिर सच्चा दशहरा मनाओ और खुशियों की मिठाई खाओ और सबको खिलाओ। औरों को भी खिलाओ, खुद खुद मत खा जाना। खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, प्यार बांटने से बढ़ता है, दान करने से पुण्य जमा होता है, सहयोग देने से सहयोगी बनते हैं। पहले देना सीखो, मिलना अपने आप शुरू हो जाएगा। तो सदा सुख के बम छोड़ो, मिठाइयाँ खाओ, दशहरा मनाओ, सदा सुख शांति के बम पटाखे छोड़ो, सदा सुख शांति रहे। क्योंकि जब रावण दुख देने वाला चला गया तो उसके बाद क्या बची? सुख और शांति। जब दुख का नाम निशान मिट गया तो सुख शांति अपने आप आ जाएगी। हमें
शांत रहना है, सबको सुख देना है, सबसे प्रेम से बात करनी है, निस्वार्थ प्यार करना है। ये राम के संस्कार हमें सीखने हैं, तभी हम राम राज्य इस दुनिया में ला पाएंगे, तभी हम राम के बच्चे बन पाएंगे, राम के समान बन पाएंगे। तो सुख शांति के पटाखे भी छोड़ो, खूब खुशियाँ मनाओ, खूब खुशियाँ मनाओ और सच्चा दशहरा मनाओ। अच्छाई की बुराई पर जीत पाकर फिर विजयदशमी मनाओ। ये है सच्चा दशहरा। रावण की राम की रावण पर जीत, बुराई की अच्छाई की बुराई पर जीत पहनो और सच्चा दशहरा मनाओ। अच्छा, सभी बहन भाइयों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। सब खुश रहें, खूब जी भर के खुशियाँ बांटें, खुद भी खाएं और सबको खिलाएं। और इस वीडियो को जो बहन भाई सुने एक दूसरे से शेयर ज़रूर करें। अपने रिश्तेदार, पास पड़ोस में जो भी जिसका भी नंबर हो उसे व्हाट्सएप नंबर करें और शेयरिंग ज़रूर करिएगा। अच्छा, ओम शांति।